ऑडिबल है? स्क्रीन विजिबल है ना? कोई दिक्कत किसी को? नहीं। नो सर। ओके। अच्छा, अंशुल आ गया, स्मृति आ गई और वैष्णवी। होमवर्क में कुछ पूछना है? हाँ जी बोलो। पूछना है होमवर्क जो दिया था उसमें से? नहीं? नहीं बनाया हम तो। अरे होमवर्क बदमाश। दिए थे। हाँ जी बिल्कुल। वैष्णवी बनाई हो? सर वो एक cos pi way वाला क्वेश्चन। बहुत सारा प्रॉब्लम था उसमें, ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चन दिए थे। बहुत सारा, बहुत बेसिक था, है ना, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं था, इसलिए 35 के राउंड दिया था। उसमें अच्छे से बनाते तो अराउंड 10 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो अच्छा था, है ना। कुछ भी नहीं करके आए, सेम पीडीएफ में नीचे लिख करके दिया हुआ है, होमवर्क में बॉक्स बना करके चेक करना एक बार। क्या करते हो? हम तो नहीं क्या देखे थे सर। पीडीएफ ओपन किया था? नहीं। कैसे होगा तो? स्मृति तुम बताओ। सर आप जो पिछले क्लास में दिए थे ना, वो तो जितना दिए थे हम दोबारा प्रैक्टिस किए, पर सर जो आप अभी कल के परसों के क्लास में दिए थे सर, उसमें से तो हम पीडीएफ देख के उसी का नोट्स बनाए, होमवर्क तो नहीं बनाया सर। अच्छा, नोट्स बनाई, उसमें से कुछ पूछना है तुमको? सारा तो इजी ही था, है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट था, ट्रिगो का पहले भी बता चुका हूँ। जा रहा है ना आवाज? हाँ होमवर्क सर। किया करो, नहीं करोगे तो फिर बर्डन होते चला जाएगा, ठीक है? हेलो। यस सर। मुझे तब तक बताओ, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? हेलो। सर कॉट ए माइनस बी। हाँ, सर कॉट ए प्लस बी। 1/tan वाला जो फॉर्मूला उसी को उल्टा करके लिख लेंगे, कर हाँ, लेंगे। क्या आएगा तो? क्या आएगा? वैल्यू बताना तो। tan 1 plus tan 23 डिग्री into 1 plus tan 22 डिग्री is equal to how much? चलो बताओ, जल्दी से बताओ, इसमें टाइम तो नहीं लगना चाहिए। कितना आएगा? वैष्णवी? सर कर रहे हैं। यहाँ पे कॉट ए माइनस बी का क्या कर सकते हो? कॉट ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना, दोनों का फॉर्मूला बता देना। कॉट ए माइनस बी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। जब कॉट ए प्लस बी, सॉरी, tan ए प्लस बी एंड tan ए माइनस बी का फॉर्मूला तुमको पता है सर तो बहुत cot जल्द। a minus b का होगा cot a into cot b plus 1 by cot b कॉट minus ए cot a इंटू कॉट बी plus 1 माइनस 1 प्लस 1। ओके, plus यहाँ 1 पे कॉट cot ए। b। सर cot b होगा पहले। ओके गुड, कॉट बी माइनस कॉट ए। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cot a into cot b डिनोमिनेटर में कॉट minus 1। कॉट ए प्लस कॉट बी, है ना, हाँ और सर। न्यूमरेटर में
cot A into cot B minus. बताओ। Cot A into cot B minus 1. cot A into cot B minus 1 अपॉन Cot B plus cot A. हाँ ठीक है, ओके। तो ये डिराइव कर सकते हो, याद नहीं रखना है। अगर याद करने भी जाओगे तो ध्यान देना। हेलो, हाँ जी बोलो। बताओ। हेलो। Yes sir. क्या हुआ, आवाज नहीं? हाँ आवाज नहीं जा रहा है, बताओ। आ रहा है इसका sir. वैल्यू बताओ। हाँ इसका वैल्यू बताओ। अंशुल, तुम तो क्लास किया था पिछले वाला। वैष्णवी, यस। यस सर। क्या होगा? बताया था ना, a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री हो और पाई बाई 4 हो, देन tan a प्लस बी को कुछ लिखे थे, tan a प्लस tan b, नहीं, 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहाँ से क्या बताया था कि 1 प्लस tan a, इसको बोले थे याद भी रखना, 1 प्लस tan b इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है, बताया था लेफ्ट साइड यस लेकर सर। के, है ना। इट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ट्रू। tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 1 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 44 डिग्री। अगर इसका वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये दोनों के साथ जो एंगल है उसको सम करने पे कितने हो रहे हैं, 45 डिग्री हो रहा है। ये सर नो, यहाँ पे 5 डिग्री लिख देगा, यहाँ 40 डिग्री लिख सकता है। आ रही बात समझ में? हेलो, यस यस सर। तो क्यों दिक्कत हो रहा है इसमें? यहाँ पे हो सकता है कि प्रॉब्लम में ऐसा कुछ लिखा हुआ रहे 220 डिग्री और यहाँ पे 5 डिग्री होगा, टू ही, ये सुनो, यस सर। बोले थे ना कि दोनों का सम 45 डिग्री हो, पाई बाई 4 हो, 225 डिग्री हो और 5 पाई बाई 4 हो। दोनों के केस में क्या होगा, 2 ही मिलेगा, है ना। सेम प्रॉब्लम को अगर कॉट में किया जाए तो वो तो सिंपल है, वो कर लोगे। अभी एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, इसका वैल्यू फाइंड करके मुझे बताना कि क्या आएगा। ध्यान देना। हेलो, यस सर, आ रहा है बस। अच्छा, कॉट 16 डिग्री, इसको प्रूव करना है, बट तुम लोग मान के चल रहा हूँ कि अच्छे बच्चे हो तो कर ही लोगे, है ना। तो वैल्यू फाइंड करना है, कॉट 44 डिग्री, कॉट 44 डिग्री इंटू कॉट 76 डिग्री प्लस कॉट 76 डिग्री इंटू कॉट 16 डिग्री। और यहाँ पे थोड़ा चेंजेस कर लेना, ये माइनस होना चाहिए, है ना, माइनस। इसका वैल्यू बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एग्जांपल है। चलो बताओ जल्दी से क्या होगा। बोलो, जा रहा है?
आवाज। हेलो। यस सर। हाँ, कोशिश करो। अब देखना कुछ ठीक है। बनेगा। ऐसा नहीं ना कि टफ दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है प्रॉब्लम देख करके। सर कॉट के एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं शायद। कौन सा एडिशन सब्ट्रैक्शन का? सर कॉट ए प्लस बी वाला। चलो कोशिश करो। स्मृति बना? सर बस 2 मिनट दे दीजिए सर। ओके। वैष्णवी? यस सर, कर रहे हैं। सर कितना आया? नहीं सर, अब बहुत कंफ्यूजन हो गया ऐसा क्वेश्चन में सर आप। हम सर हाँ, सर कॉट 44 इंटू कॉट 16 का वैल्यू आ रहा है कॉट 16 प्लस कॉट 44 बाई रूट 3 प्लस 1। और उसी तरह से फिर सर जो कॉट 44 इंटू 76 है उसको लिख सकते हैं कॉट 120 डिग्री के इक्विवेलेंट, और उसको फिर ब्रेक करेंगे। पर लास्ट वाला नहीं हो रहा है, वो कॉट 92 हो जा रहा है ना सर, उसका क्या करेंगे? तो डिफरेंस में ले लो, 76 माइनस 16। अच्छा हाँ, वो 60 डिग्री उसका भी पता चल जाएगा।
ये तो प्लस में जाएगा, कितना हो रहा है, दोनों को ऐड करोगे 16 डिग्री cot प्लस 60 44 डिग्री, ये 60 डिग्री। यहाँ पे ये देखोगे दोनों को ऐड करोगे 44 डिग्री प्लस 120 76 डिग्री तो 120 डिग्री। यहाँ पे 76 डिग्री प्लस 16 डिग्री ऐड करोगे तो क्या हो रहा है, 92 हो रहा है। 92 तो कुछ इट नहीं। मीन्स ये वाला नहीं यूज होगा। 76 माइनस अगर 16 करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 16 डिग्री। तो इसको यूज करना ज्यादा यूजफुल है ना। तो यहाँ से बना सकते हो, ये डिफरेंस में लेना है। बाकी ये एडिशन में जा रहा है तो क्या लिखोगे, tan 16 प्लस 44 इज इक्वल टू tan, कॉट में जाना है जी, कॉट का फॉर्मूला यूज कर लो। हालांकि इसको भी चेंज कर सकते थे। तो कॉट ए प्लस बी 16 प्लस 44 क्या होता है, डिनोमिनेटर में दोनों ऐड हो जाएगा, कॉट 16 डिग्री प्लस कॉट 44 डिग्री, न्यूमरेटर में कॉट 16 प्रोडक्ट में इंटू कॉट 44, एक का कर रहा हूं वहां पे फिर लिख दूंगा -1, है ना। सिर्फ ये ध्यान देना कि अगर इसको a माइनस बी रहता है तो कॉट बी क्या होता है, पहले आ जाता है, माइनस कॉट ए हो जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, साइन तो चेंज होगा ही, यहाँ पे माइनस है, प्लस वाले में दोनों के बीच में प्लस होगा, और यहाँ पे माइनस में 1 रहेगा। यहाँ पे ये ध्यान देना कि कॉट बी माइनस कॉट ए होता है, नॉट कॉट बी, कॉट ए माइनस कॉट बी। अब इसको क्या करेंगे, इस वाले को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, 1/√3 1/√3। तो इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं कॉट 16 प्लस कॉट 44 अपॉन √3 प्लस इक्वल टू, हाँ, कॉट 16 डिग्री इंटू कॉट 44 डिग्री -1, तो -1 को इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, ये चीज लिख सकते हैं ना। तो अब सिमिलरली सारे के लिए प्रोसेस नहीं करना है, एक के लिए हम लोग प्रोसेस कर लिए, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सर बाकी दोनों कैसे पता चलेगा, तो कॉट 16 डिग्री अब प्लस कॉट 44 डिग्री, देखो ऐड में है, अपॉन √3 और यहाँ पे -1, ठीक है। सेकेंड वाले को सिमिलरली लिखेंगे, प्लस कॉट 44 अब प्लस कॉट 76 अपॉन √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1। अब देखो ये माइनस ऑलरेडी है, तो इसको क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सब्ट्रैक्ट करना है, तो हालांकि प्लस में अगर लिखना चाहते हो तो इसी वाले फॉर्मूले को क्या कर लेना है, अगर कुछ चेंजेस करना नहीं चाहते हो तो देखो इस सर वाले फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं, कॉट प्लस पहले लिख लोगे 76 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस इंटू कॉट -16 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान देना, क्या दिक्कत है, हेलो, यस सर। हाँ तो नो सर, ये हो जाएगा ना, माइनस कॉट 16 को लिख सकते हैं, कॉट -16 ऐसा लिख सकते हैं ना। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, यस सर। Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में कॉट 76 और आ जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस आ जाएगा, कॉट 16 डिग्री माइनस अंदर में रहेगा, उसके बाद √3 -1, कुछ ऐसा होगा ना, कुछ यूजफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। 44 63, अच्छा सॉरी, ध्यान देना, एक मिनट, ये माइनस हो जाएगा, सर मिड वाला ना, हाँ 120 डिग्री था ना, यस नहीं सर, समझ में सेकंड आया, क्वाड्रेंट में चला जा रहा है। हाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो ये क्योंकि देखो कॉट 120 डिग्री है लिखा हुआ, ये बेसिकली 44 प्लस 76 क्या होगा, 120 डिग्री होगा,
है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा -1/√3 होगा। आई बात समझ में? हेलो, Yes, sir. क्लियर है ना? तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये माइनस में हो जाएगा तो ये तो माइनस यहाँ पे रहेगा ही। अब इस चीज को क्या करना है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या सारा? ये लिख सकते हैं ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? 76 डिग्री इससे माइनस में है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में 44 है तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 डिग्री इस वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इट मीन्स ये वाले का सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए, -3। नहीं समझ में आया? हेलो, Yes, sir. आ गया. आ गया ना स्मृति? या एक्सप्लेनेशन और चाहिए इसमें? नहीं सर। कैलकुलेशन बहुत कम रखा हूँ, एक ही लाइन में कोशिश किया हूँ कि आंसर आ जाए, है ना। बाकी अगर दिक्कत है तो बोलो, एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें। एक बार जा करके कोशिश करना कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है ना। क्लियर है ना? Yes, sir. सर ऐसे ही बना रहे थे पर वो 76 और 16 वाला जो है ना उसको ऐड कर दिए थे माइनस की अच्छा, जगह. नहीं तो ऐड करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। वो प्रॉब्लम इसी तरह से दिया ही गया है कि वहां पे डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि 60 और 120 कर रहे हो तो फिर तो वहां भी 76 और 16 को सब्ट्रैक्ट होगा तभी 60 आएगा। और भी बनाने का तरीका है, तुम इसको ले जा सकते हो क्या, जैसे अब सारे एंगल्स को क्या करना है, अगर दूसरे तरीके से अगर बनाना चाहते हो तो देखो और भी बना सकते हो। 16 44 ध्यान देना, 16 है, 44 है एंड 76 है, यही 3 एंगल्स है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे। कौन सा टर्म नेगेटिव में है, 76 एंड 16। ओके, 76 एंड 16 ये दोनों टर्म नेगेटिव। सो अच्छा, ऐसा लिख सकते हो 76 प्लस 44 और -16 कितना आ जाएगा? हेलो, 104 डिग्री। 104 ही आएगा। Yes, sir. अच्छा, 76 प्लस 16, नहीं ये माइनस में रखना पड़ेगा, है ना। तो 104 आएगा तो फिर तो नहीं बनेगा, इसको ऐड करो फिर तो ये दोनों को ऐड, और कुछ पेयर नहीं बन रहा है। 76 44 एंड 16। ओके, नहीं, और दूसरा मैं चाह रहा था कि a प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि नहीं, नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं, टाइम वेस्ट ज्यादा इसमें करने का कोई मतलब है नहीं। अच्छा, यहाँ तक किसी को पूछना है? अब देखो कुछ आते हैं, हम लोग ग्राफ देख ही लेते हैं कि बेसिक ग्राफ होता क्या है, कोशिश करेंगे। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू 6। साइन एक्स का पहले हम लोग देख रहे हैं, है ना। 6 है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड अदर वन पता ही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का हम लोग नेचर एकदम बेसिक से बताऊं या डायरेक्टली प्लॉट कर दूं? बोलो। और बेसिक से ही बताइए। अच्छा ठीक है, देखो इसके केस में हम लोग को ये पता है क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए यहाँ पे क्या है कि x को इनपुट लिया जाता है ना, और y क्या होता है, आउटपुट होता है। ये 2D में ही जाएगा, दो पैरामीटर्स हैं तो एक प्लेन में इसको प्लॉट कर सकते हैं इसके ग्राफ को। जहां पे 3 पैरामीटर्स आएगा तो वहां पे क्या होगा, 3D में चलेगा। तो एक प्लेन में ये x एक्सिस है, 2D प्लेन पता ही है, ये y एक्सिस है। x को क्या लिए हम लोग, इनपुट लिए हैं। तो इनपुट इसके केस में जो इनपुट होगा, इट मीन्स x का कुछ भी वैल्यू रखोगे तो आउटपुट दे रहा है। तो इट मीन्स इनपुट जो होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा। r लिखने का मतलब क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कोई भी नंबर्स रखेंगे x के जगह पे तो हमेशा आउटपुट दे रहा है ना। तो इसमें से कोई भी नंबर नहीं हटाएंगे क्योंकि सारे के लिए आउटपुट दे रहा है। तो इसके सारे, इसी को बोला जाता है, टेक्निकल टर्म होता है जो 12th में पढ़ोगे उसको फंक्शन टॉपिक में डोमेन बोला जाता है। टेक्निकल टर्म होता है जिस इनपुट के लिए आउटपुट आ जाए या जिस सेट ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट आ जाए वो होता क्या है, डोमेन होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, देखो वाई एक्सिस पे भी जो नंबर्स जाते हैं वो क्या होगा, नंबर्स में ही हम लोग डील करते हैं। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, पॉसिबल वैल्यू है जो। एक्स पे भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। तो ये तो पता ही है, तो इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब देखो हम लोग एक नेचर इसका पता लगाने का ट्राई करते हैं। अब साइन एक्स हम लोग के पास है तो ये पता है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। देखो हम लोग क्या करेंगे कि 0 डिग्री एक्स एक्सिस पे होगा, इस तरह से रोटेट करते चल जाएंगे। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा कि आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग 360 पे जाता है तो सेम वैल्यू आउटपुट दे देता है। मीन्स 360 के बाद क्या होगा, साइन एक्स का वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट कर देगा। ये सुनो, समझ में आ रहा है? तो 0 to 360 में देख लेंगे कि आउटपुट दे क्या रहा है ना। ध्यान दो, ये सुनो, समझ में आ रहा है ना? यस सर। 360 के बाद क्या होगा कि आउटपुट रिपीट होना, या 360 से ही आउटपुट क्या होगा, रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग जनरल देख लेते हैं कि 360, 0 डिग्री टू 360 डिग्री और 0 रेडियन टू 2 पाई रेडियन के बीच में साइन का क्या कर्व जा रहा है, क्या नेचर है, उसी को हम लोग क्या करेंगे, बाद में रिपीट कर देंगे, है ना। एक मिनट। तो अब यहाँ पे करना क्या है, समझ में आया? यस हेलो। सर। अब देखो हम लोग जो नोन वैल्यू है जिसके लिए साइन एक्स का वैल्यू पता है वही देखते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री ले लेंगे तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 देगा। वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, साइन 0 डिग्री कितना होता है जी, 0। हाँ। एक्स इज इक्वल टू, अब इसके बाद नोन वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2। ओके। एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री, वाई इज इक्वल टू 1/√2। एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, वाई इज इक्वल टू √3/2। √3/2। एक्स इज इक्वल टू 90 90। डिग्री, वाई इज इक्वल टू क्या देगा, 0 1 सॉरी 1। एक्स इज इक्वल टू, इसके बाद क्या करना है कि हम लोग 120। 90 में 30 ऐड करेंगे तो 120 डिग्री। वाई का वैल्यू फिर से क्या दे देगा, रिपीट करना स्टार्ट कर जाता है। वाई इज इक्वल टू यहाँ पे साइन 120 डिग्री, इसको लिख सकते हैं ना, साइन 180 माइनस क्या होगा, 60 60। है ना। तो क्या हो जाएगा, ये
सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो फिर से साइन 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे √3/2। इसी का क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक चले जाना है ना, 0 तक मूव करेगा। x इज इक्वल टू 125। अब देन क्या करना है कि 90 में कितना ऐड करेंगे जी, सर 45 डिग्री, 120 तो 135 डिग्री क्या, सर 125 डिग्री हमको सुनाई दिया था। नहीं 135 डिग्री। सो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/√2। फिर x इज इक्वल टू अब कितना पुट करेंगे, 135 डिग्री के बाद 150 150, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 180, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये सुनो, अब ये ध्यान रखना, इसके बाद क्या होगा कि ये हो गया 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री। 60 डिग्री, तो ये -60 डिग्री। ये 90 डिग्री, तो 270 डिग्री। यहाँ पे 120, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 270 में से 60 सॉरी कितना 30 घटा लेंगे, है ना, क्योंकि ये 30 होता है ना। 120 डिग्री, तो इधर से -120 डिग्री। आ रही बात समझ में, यहाँ से 120 डिग्री दिए ना, तो यहाँ से -120 डिग्री क्लॉकवाइज में मूव करेंगे, तो फिर 135 डिग्री, तो ये माइनस में 135 डिग्री। 150 डिग्री, तो माइनस में 150 डिग्री। तो साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो अब सेम क्या कर देना है, नेगेटिव में लिख देना है वैल्यू। x इज इक्वल टू जब 210 होगा, है ना, तो y इज इक्वल टू क्या दे देगा, नेगेटिव में। समझ में आ रहा है, -1/2। x इज इक्वल टू 225 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या देगा जी, -1/√2। x इज इक्वल टू 225, देन क्या करेंगे, 180 में 45 ऐड किए, 180 में 60 ऐड करेंगे, कितना होगा, 240। y इज इक्वल टू क्या दे देगा, -√3/2। x इज इक्वल टू 270, y इज इक्वल टू क्या देगा, -1। अब फिर क्या होगा, इसी को रिवर्स ऑर्डर में डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू, इट मीन्स इंक्रीज होगा बेसिकली साइन का वैल्यू, निगेटिव कमते चला जाएगा और 0 की तरफ आएगा। तो 270 प्लस 30 डिग्री 300 ना, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 ओके √3/2, है ना। x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब कितना ऐड करेंगे, 45, सो 315 डिग्री। y इज इक्वल टू -1/√2। x इज इक्वल टू 315 के बाद हम लोग ऐड करेंगे 330 डिग्री। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -√3/2 एंड x इज इक्वल टू 360। ओके सॉरी, ये -1/2। x इज इक्वल टू 360, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया ना, इस तरह से क्या होगा, रिपीट करेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट करने के स्टार्ट करेंगे। इस पे x एक्सिस हो गया, y एक्सिस। एक के लिए समझा रहा हूँ, बाकी का नेचर बता दूंगा कि किस तरह से जाता है। अब ध्यान देना, इस पे एंगल्स हम लोग रखते चल जाएंगे, ठीक है, ऐसे मार्क करेंगे, है ना, कुछ इस तरह से मार्क करेंगे, क्या जा रहा है जो। उसके बाद जैसे y का वैल्यू क्या दे रहा है, यहाँ पे 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, फिर 1 है। देखो फिर से वही रिपीट किया और सेम चीज रिपीट किया है निगेटिव में। तो अगर बनाना चाहोगे तो ये वैल्यू हो गया
ओके, ध्यान देना। सपोज इसको मान लिया कि y इज इक्वल टू क्या है, 1/2 का है, 1/√2 का है, √3/2 का है, और ये हो गया y इज इक्वल टू 1 का। सिमिलरली -1/2 का, -1/√2, -√3/2, और ये हो जाएगा -1। समझ में आया? अब क्या करना है, 30 डिग्री पे क्या था, 1/2, 60 डिग्री पे, सॉरी 45 डिग्री पे 1/√2, यहाँ पे ये 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, सॉरी 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक ना, इसी तरह से रख लेना। तो 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1 देगा, फिर इसी तरह से आ जाएगा 120 पे √3/2, यहाँ पे 135 पे 1/√2, एंड 135 के बाद क्या आया था, 150 150 पे 50 1/2, है ना, फिर क्या हो जाएगा 180 पे 0। सिमिलरली 180 के बाद कितना आया था, 210 -1/2, है ना, फिर 225 पे कितना दिया था, -1/√2। समझ में आ रहा है? हेलो, फिर उसके बाद 240 पे -√3/2, सो -√3/2, फिर 270 पे -1, इसी तरह से क्या होगा, फिर 300 पे कितना, -√3/2, फिर -1/√2, -1/2, फिर से क्या होगा 0। यही सेम टाइप का, अब इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये रिपीट होगा। हाँ, यही रिपीट होते चला जाएगा। नहीं समझ में आया, इसके बाद क्या होगा, यही नेचर रिपीट होते चला जाएगा। तो सेम कर्व को क्या करना है, यहाँ से कट कर लो, और फिर से इसको क्या करना है, यहाँ पे रख दो, ये 360 तक यहाँ चला जाएगा, फिर 360 के बाद यहाँ चला जाएगा। इसी कर्व को यहाँ पे कट कर लो, और इधर 360 के लिए सेम कर्व को यहाँ उठा के रख दो, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, है ना, जाएगा एक्यूरेटली ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो नेचर जो आया वो कर्व का y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो नेचर आया, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कुछ ऐसे जाएगा। मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। ये जो लाइन होगा y इज इक्वल टू 1, नीचे जो जा रहा है मिनिमम वैल्यू y इज इक्वल टू -1 पे देगा। जहां पे एक्स एक्सिस को प्लॉट कट कर रहा है वो पॉइंट्स क्या होंगे, ये 0 होगा, पाई होगा, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, लेफ्ट में जाएंगे तो -पाई, क्लॉकवाइज में मूव कर रहे हैं -2 पाई, है ना, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। सिमिलरली इधर जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 पाई। समझ में आया जी? ये y इज इक्वल टू 1 का लाइन है ना। हेलो सर इनपुट नेगेटिव डाल रहे हैं मतलब क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज में, हाँ क्लॉकवाइज में थीटा का वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे, इट मींस क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा का वैल्यू पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज थीटा नेगेटिव, है ना। बोलो, इसमें दिक्कत है किसी को, पूछना है कुछ? हेलो सर इसमें भी कुछ एम्पलीट्यूड होता है क्या वेव का? हाँ, तो एम्पलीट्यूड तो यही होगा ना, -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, वही तो होगा कि दोनों के बीच में कितना गैप, कितना डिफरेंस है, मिनिमम एंड मैक्सिमम जो मिल रहा है उसमें। तो मैक्सिमम माइनस क्या होता है, मिनिमम होता है, तो मैक्सिमम 1 है, मिनिमम क्या है -1, तो 1 माइनस -1 तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
और एम्पलीट्यूड बात किया जाए, वो डिफरेंस है वो दोनों के बीच में, एम्पलीट्यूड तो 1 होगा ना जी, यस है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। नो सर। हाँ ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में ये लाई करता है। अब ध्यान देना, इसमें वेरिएशन हो सकता है कि y इज इक्वल टू, अब देखो हम लोग किसका प्लॉट किए, y इज इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स रहेगा तब इसमें क्या नेचर होगा, सारा चीज सेम ही होगा, है ना, सिर्फ ग्राफ है जो 2 टाइम्स से क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा, मीन्स अब जो दे रहा है मीन्स 30 डिग्री पे 1 दे देगा, तो ये ध्यान रखना, ये सिर्फ स्ट्रेच हो जाएगा, एंगल वही रहेगा, इसी तरह से जाएगा, लेफ्ट साइड में कुछ ऐसे ही नेचर रहेगा, ये ध्यान रखना कि ये जो दे रहा है वो y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 लाइन होगा, यहाँ पे नीचे जो जा रहा है वो भी y इज इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। ऐसे भी देख लो कि इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -2 से 2 के बीच में होगा, यस और नो, और स्टिल जहाँ पे 0 हो रहा है पाई रखेंगे तो 0 होगा, 2 पाई रखेंगे तो 0 होगा, है ना, 3 पाई रखेंगे तो 0 होगा, -पाई रखेंगे यहाँ पे तो 0 होगा। नहीं समझ में आ रहा, क्लियर है, बोलो, यस सर। यस सर। ठीक ना। तो हम लोग आगे बताता हूँ, अगर y इज इक्वल टू इसमें वेरिएशन कुछ ऐसा रहा, साइन x प्लस अगर π/4 हो गया, तो ध्यान रखना हम लोग ग्राफ किसका बनाए थे, y इज इक्वल टू साइन x का, तो जब इस वाले पार्ट को क्या कर रहे थे, एंगल को 0 कर रहे थे, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या मिल रहा था, 0 मिल रहा था, है ना। अब ध्यान दो, इसमें ये आउटपुट कहाँ पे 0 मिलेगा, आउटपुट कहाँ पे 0 मिलेगा, जब इसको 0 रखोगे x प्लस π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 रखोगे -45 डिग्री का, तो हाँ, x इज इक्वल टू -π/4 रखोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 देगा। इट मीन्स ये टोटल जो ग्राफ रहा होगा वो π/4 एंगल से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया होगा, है ना, इसका मीनिंग यही समझेंगे कि अब देखो सेम चीज क्या मिल रहा है कि जैसे y का वैल्यू 0 होने के लिए x को क्या रखना पड़ेगा, -π/4, इट मीन्स ये y एक्सिस नहीं है ना, यहाँ पे तुमको अगर डायग्राम बनाना होगा उसका, तो पूरे ग्राफ को किधर शिफ्ट कर देना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसका कॉन्सेप्ट बताए थे। तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा π/4 से लेफ्टवर्ड, है ना, तो π/4 से ऐसे ग्राफ बना लिए, π/4 से लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिए, ठीक है, ये ग्राफ जाएगा, ध्यान दें, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा y एक्सिस, ये सुनो, है ना, ये सुनो, यस सर। y एक्सिस, पूरे ग्राफ को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि x 0 रख रहे हो तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, वहां पे x 0 रखोगे तो y का वैल्यू क्या मिल रहा है, साइन π/4, इट मीन्स √2 पे, यहाँ पे ये √2 मिल रहा है, 1/√2 मिल रहा है, ठीक ना। तो इट मीन्स ग्राफ को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड बाई π/4, समझ में आया, हेलो, ये शिफ्ट हो गया है। अब सर राइट सिमिलरली वर्ड शिफ्ट कब होगा, y जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, बताया हूं ना, x को x माइनस a से जब रिप्लेस करते हैं, x माइनस अगर π/4 लिखा हुआ है तो क्या होगा, ग्राफ को राइटवर्ड शिफ्ट कर लेंगे, कितने यूनिट से शिफ्ट करेंगे, तो इसको 0 कर लेना, उससे पता चल जाएगा, ठीक है, तो राइट साइड ये शिफ्ट हो जाएगा, π/4 ऐसे शिफ्ट कर लिए और लेफ्ट साइड में सिमेट्रिकली वैसे ही ग्राफ बना लिए, ठीक है।
ये y एक्सिस। नहीं समझ में आया? क्योंकि x0 जब पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -पाई। ऐसे ही होता है ना, y एक्सिस कैसे डिसाइड करेंगे, वहां पे y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 रहा होगा, तो y इज इक्वल टू -1/√2। यहाँ पे देखो -1/√2 आ रहा है। ऐसे ही डिसाइड करते हैं ना कि x का पॉइंट वहां पे क्या होगा, 0 होगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस पे कोई भी पॉइंट हम लोग 0, क्या लेते हैं, y लेते हैं, जो भी हो, है ना। 0, k ले लो, k का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ऐसे डिसाइड करते हैं। तो x0 रख लो, यहाँ पे x0 रखोगे, y का वैल्यू क्या मिल रहा है, sin π/4 1/√2 मिल रहा है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, सिमिलरली तो हम लोग इसमें सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, जहां पे ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा मैं बाद में बताऊंगा, है ना, डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। बेसिक एक सोचने का तरीका यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सारे के साथ ऐसे ही चेंजेज होते हैं, है ना। अब y इज इक्वल टू सपोज, देखो a sin x तो बता दिए, है ना, कि क्या होगा, a यूनिट से हो सकता है कि a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन 1 हो, 0 से 1 के बीच में। निगेटिव भी रहेगा तो कोई फर्क होने नहीं जा रहा है। माइनस को बाहर रखेंगे, उसका ग्राफ बनाने के बाद और फिर क्या कर देंगे, एक्स एक्सिस के व्हाट इमेज ले लेंगे। तो चलो a का वैल्यू 0 से 1 में रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राफ क्या होगा, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो स्ट्रेच होगा, और a का वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो श्रिंक कर जाएगा। यस सर। है ना, तो वो तो डिपेंड करता है। अब देखो हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा फॉर्म आता है साइन, यहाँ पे अगर 2x है, अगर इसका हम लोग बनाना, तो साइन x का ग्राफ जो होता है वो फिक्स है कि साइन x का ग्राफ जो जाएगा वो ऐसे ही जाएगा, है ना। कुछ भी चेंजेस होने से इसका नेचर चेंज नहीं होगा। अब बस इसमें चेंजेस क्या होगा कि देखो, जब x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो y का वैल्यू 0 मिल रहा है। फिर यहाँ पे ध्यान रखना, नेक्स्ट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, 2x इज इक्वल टू, अगर n पाई आ रहा है, बताया हूं कि n पाई पे क्या होता है हमेशा 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा जी, n π/2। इससे आइडिया मिला कि n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो ये π/2, ये क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे तो पाई, 3 रखेंगे तो 3π/2, -1 रखेंगे तो -π/2, -2 रखेंगे तो -पाई, सिर्फ चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखना कि जहां पे ध्यान देना, साइन x और साइन 2x में क्या ऑब्जर्व करोगे कि इसके लिए जहां पे x इज इक्वल टू अगर 60 डिग्री रख रहे थे तो क्या मिल रहा था इसमें, x इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। ध्यान देना, x इज इक्वल टू 30 डिग्री रख रहे थे तो 1/2 मिल रहा था, लेकिन इसमें x इज इक्वल टू 30 डिग्री रखोगे तो कितना मिलेगा जी, √3/2 मिलेगा, है ना। ये सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे x इज इक्वल टू 45 डिग्री रखोगे तो 1/√2 मिलेगा, यहाँ पे 45 डिग्री रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो कुछ कंप्रेस टाइप का हो जाएगा, है ना। ग्राफ को क्या होगा, कंप्रेस कर दिया जाएगा इस तरह से। ये सर नो, यस बाकी सर। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगा वो सेम ही रहेगा, बट ग्राफ क्या होगा, इस तरह से और कंप्रेस कर दिया जाएगा दोनों तरफ से, तो वो सेफ हो जाएगा, है ना। ठीक है, बाकी नेचर ऐसे ही रहेगा, कहाँ पे 0 होता है तो n पाई पे 0 होता है। ये सब बताया हूं ना। हेलो, ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। यस सर। अब देखो
उसके लिए फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पे 1 होता है, कहाँ पे -1 होता है। अगर y इज इक्वल टू साइन तुमको kx दिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ पे ले करके चल रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर है, तो हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं रखना है, ध्यान देना। ये जो आता है एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाला क्या होता है, देखो इसको लिखने जाएंगे तो 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, है ना। कंप्लीट एक बार रोटेट किए 2 पाई, फिर कंप्लीट रोटेट किए, यहाँ पे पहुंचना है बार बार। तो क्या होगा, एक तो 0 से शुरू किए, यहाँ पे फिर एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 2 पाई चलेंगे, 2 कंप्लीट रोटेशन अगर देखा जाए तो 4 पाई चलेंगे, 6 पाई चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको एक ही में लिख रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2n पाई, है ना। ये जनरलाइज्ड केस है। इसके बारे में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए तो यहाँ पे स्टार्ट तो करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो फिक्स है कि तुमको यहीं से, है ना, ये रेफरेंस पॉइंट हुआ कि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तुमको या तो क्लॉकवाइज में जाना है, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज में जाना है ना। एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर्स होता है, नेगेटिव, इस तरह से भी रोटेट कर सकते हो और ऐसे चल सकते हो। वो डायरेक्शन का सेंस क्या होगा, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है ना, जैसे तुमको लेना है। अब देखो यहाँ पे मूव करके आना है तो पाई मूव करेंगे, फिर पाई में 2 पाई ऐड करते चले जाओ तो 3 पाई, 5 पाई। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बताओ, 2n + 1 ऑड नंबर ऑफ क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। बताया हूं ना, वैष्णवी समझ में आ रहा है। यस सर। तो ये हो गया ऑड नंबर, ये हो गया इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन नंबर। तो कंप्लीट अगर बोलना रहेगा तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो जैसे ही ये वाला लाइन पे पहुंचोगे तो ये π/2 है, तो यहाँ पे हमेशा साइन का वैल्यू क्या देता है, 1 देता है। इसमें 2 पाई या 2n पाई ऐड कर लो, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन के लिए 2 पाई चलेंगे, 2 के लिए 4 पाई, 3 के लिए 6 पाई, तो 2n पाई ऐड कर लिए, है ना। यहीं पे आना है बार बार, वो क्लॉकवाइज में चले या एंटी क्लॉकवाइज में चले, पहुंचेंगे वहीं पे, है ना। तो π/2 अगर यहाँ पे देखा जाए तो -π/2 अब +2n पाई, तो -π/2 क्लॉकवाइज में चले, देन 2n पाई ऐड कर दे रहे हो, वो क्लॉकवाइज में मूव करो या एंटी क्लॉकवाइज, पहुंचोगे यहीं पे। तो इसके लिए क्या देगा, साइन का वैल्यू माइनस देगा, -1। इसके लिए साइन का वैल्यू 1 देगा। ऑड मल्टीपल 0 देना है, साइन अगर n पाई रहे, ऑड मल्टीपल रहे या इवन मल्टीपल रहे, हमेशा 0 देता है। आ रही बात समझ में, साइन देखो π/2 + 2n पाई करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, 1 देगा, ठीक है। साइन लिखने का तरीका और भी इसका अलग हो सकता है, -π/2 + 2n पाई देंगे तो हमेशा वैल्यू क्या देगा, -1 देगा, ठीक है। ये सब क्लियर है ना। यस सर। हाँ, अगर ध्यान देना, फिर हम लोग देख रहे हैं कि चलो ये 30 डिग्री है, तो साइन π/6 लिखते हैं ना 30 डिग्री को, और इसमें 2n पाई कर दिए, तो हमेशा वैल्यू क्या दे देगा, ये π/3 पे 30 डिग्री में, ये हो गया 6 कर लो, तो π/6 पे कितना देता है, 1/2, साइन 30। हाँ 1/2, हमेशा 2n पाई, इस तरह से जब भी रहेगा तो 1/2 ही, है ना। तो वो देख लेना, ये चीजें समझ में आया जो बता रहा हूँ वो। हेलो, यस सर। ओके। तो सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं y = cos x का, एक बार देख खुद से ट्राई करके आना, तब तुमको याद रहेगा। y = cos x, y = cos x का बना लेना, y = tan x का देखो बता देता हूँ। y = tan x जो है उसको क्या लिखा जा सकता है, sin x by y cos cos x 6। लिख सकते हैं। अब ये ध्यान रखना,
आउटपुट मीन्स y का वैल्यू कब नहीं आएगा? अच्छा, ऐसा कोई नंबर यहाँ पे 1y अगर 0 है तो इसका आउटपुट देता है क्या? क्या आउटपुट नॉट होता है? डिफाइंड, हाँ, नॉट डिफाइंड। कुछ भी आउटपुट नहीं देता है, नॉट डिफाइंड, है ना। इसका वैल्यू अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया है, लेकिन वहीं पे एग्जैक्ट 0 है। लेकिन अगर 0 प्लस दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होता है? वैष्णवी तुम बताइए, बोलो। स्मृति बताओ। चली गई क्या? हेलो, यस सर। बताओ। किसका वैल्यू? हाँ, क्या बोली? बताओ, नहीं सर ये समझ में आ रहा है? सर ये 0 प्लस मतलब क्या? 0 पॉइंट समथिंग है थोड़ा। हाँ, वही। तो 0 0 प्लस में क्या होगा? 0 0.000 लिखते चले जाओ, है ना। तो 0 हो गया ये। और 1 और 0 माइनस लिखा हुआ रहेगा, ये सब बताया हुआ है। निगेटिव में नंबर होगा, बहुत बहुत स्मॉल नंबर, है ना, जितना स्मॉल कर टेंस सकते हो। टू लास्ट 0। में 1, हाँ, टेंस टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, मैं 0 के आसपास ही है। और इसको दे सकते हो, लास्ट में क्या रखना है? 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कुछ भी। 1 to 9 में कुछ भी रख देना है। बट ये नेगेटिव है तो बहुत स्मॉल नंबर। तो एज को एक लिखा जाता है, जब लिमिट्स पढ़ोगे ना तो कुछ ऐसे ये नंबर्स होते हैं, लास्ट में 1 रख दो, मीन्स इसी को बोला जाता है एज टेंस टू 0। सर आप स्क्रीन पे कुछ आसपास लिख है। रहे हैं, क्या? आ नहीं रहा है कुछ भी। सर स्क्रीन पे कुछ लिखे हैं, जस्ट 1-2 मिनट में नहीं आ रहा है कुछ भी। कुछ भी नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? जा रहा है अब? यस हेलो सर। हाँ सर। अंशुल, हाँ, ठीक है। ध्यान देना, 0 प्लस में क्या होगा? 0 के आसपास नंबर होगा। 0 माइनस लिखा हो तो क्या होगा? 0 के आसपास ही नंबर होगा। लिमिट्स पढ़ोगे तो एज टेंस टू 0, तो ये एज टेंस टू 0 लिखा हुआ रहेगा, तो ये प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। अब बताओ, 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड है, अगर 0 प्लस रखेंगे तो क्या आएगा? 0 टेंस टू मतलब अप्रोक्सीमेटली 0। वैष्णवी, सर 0 ही आएगा। कैसे 0 आएगा? अब ऐसा बताओ, 1/10⁻⁻1, इसका वैल्यू कितना देगा? कितना देगा इसका? चलो, 10। 0.1 कितना वैल्यू देगा? कितना देगा जी? 10 1/0.1 है ये। 10। 1/0.01 कितना देगा? 100 100। 1/0.001 ये कितना देगा? 1000। तो जैसे 1000। जैसे इस नंबर को हम लोग डिक्रीज करते जा रहे हैं तो ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। जब 0 के आसपास रखेंगे, नंबर पॉजिटिव में रखेंगे, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा। नहीं क्लियर हुआ? जब 0 ये नेगेटिव में रखेंगे तो ये क्या देगा? नंबर माइनस इंफिनिटी में देगा, मतलब बहुत लार्ज नंबर देगा। क्या देगा वो नहीं पता, लेकिन ये हम लोग बता सकते हैं कि ये जो नंबर होगा वो बहुत लार्ज नंबर होगा, है ना। ये सर नो यस सर। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब क्लियर हुआ तो ये ध्यान देना कि sin x के केस में जाएंगे तो cos x कहाँ पे 0 होता है जी? जब भी 0 90 होगा तो डिग्री वहां पे। पे आउटपुट नहीं देगा, तो 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 5/2। 2n + 1
पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के जब भी रहेगा x का वैल्यू अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है तो कभी भी आउटपुट नहीं देगा, है ना। इट मीन्स y आएगा ही नहीं tan के केस में, क्लियर है ना। तो हम लोग को x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू नहीं रखना है, इट मीन्स पाई बाई टू नहीं रखना है, 3 पाई बाई टू नहीं रखना है, 5 पाई बाई टू नहीं रखना है, माइनस पाई बाई टू नहीं रखना है, -3 पाई बाई टू नहीं रखना है ना। अब देखो tan x का जो ग्राफ होता है वो क्या होगा कि 0 से पाई के बीच में ही रिपीट करेगा, क्यों वो बताता हूं। जैसे y इज इक्वल टू tan x है, tan x को क्या लिखे हो, sin x y cos x लिखा जा सकता है ना। tan x इज इक्वल टू sin x y cos x होगा। अब ध्यान देना sin x और cos x फर्स्ट में पॉजिटिव, इट मीन्स tan का वैल्यू क्या देगा जी, पॉजिटिव देगा। इसमें sin x पॉजिटिव cos x निगेटिव, तो इसमें निगेटिव देगा। फिर यहाँ पे आएंगे दोनों पॉजिटिव देगा, सॉरी थर्ड में क्या होता है दोनों निगेटिव देगा तो इसमें tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है। फोर्थ में जाएंगे तो निगेटिव दे देता है ना। तो इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव इसमें निगेटिव, इट मीन 0 से पाई में तुमको बनाना है ग्राफ को और फिर क्या कर देना है उसको रिपीट कर देना है। आई बात समझ में। 0 से पाई नहीं, अब पाई बाई टू पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। ध्यान देना एक मिनट, इसके बीच में डिफाइंड है सारा, मीन्स माइनस पाई बाई टू पे अनडिफाइंड है और ये पाई बाई टू पे अनडिफाइंड है। तो इसके बीच में ग्राफ बना लेना टाइम का, बना लोगे, कैसे बनेगा बताओ। रफ स्केच हम लोग बनाएंगे किसके बीच में, माइनस पाई बाई टू नहीं होना चाहिए और पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, एक्स एक्सिस हो गया बाई एक्सिस हो गया। सो माइनस पाई बाई टू और पाई नहीं, सॉरी यार, माइनस पाई बाई टू नहीं होना चाहिए और पाई बाई टू नहीं होगा। इसी तरह से 3 पाई बाई टू भी नहीं होगा, -3 पाई बाई टू भी नहीं होगा। तो चलो इसके बीच में हम लोग देखते हैं कि ग्राफ का नेचर क्या होगा। चलो y इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या है, tan x, रफ स्केच बता रहा हूँ, sin x अपॉन cos x, ठीक है। चलो sin x का वैल्यू 0 रखेंगे, मीन्स x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्या मिलेगा बताओ, y का वैल्यू 0 मिलेगा। यस सर, साइन x इज 0 इक्वल टू रूट x इज इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√3 x इज इक्वल टू √3 सर, tan तो √3, बहुत मार नहीं tan 61/√3 45 डिग्री रखेंगे, 1 45 डिग्री, y इज इक्वल टू 1, है ना। ओके, x इज इक्वल टू, ध्यान देना अब इसके बाद हम लोग 60 डिग्री रख रहे हैं, y का वैल्यू √3 इसके बाद 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हम लोग रख नहीं सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस रखना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या रखेंगे 90 डिग्री और माइनस एच कर लिए, है ना। एच का वैल्यू मान लेते हैं कि पॉजिटिव है जो वहां पे लिखे थे। सो एच का वैल्यू क्या है, टेंस टू 0 है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 90 में से जस्ट पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ तो आउटपुट देगा। तो y इज इक्वल टू, ध्यान दो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस एच अपॉन कॉस, लिख सकते हैं ना 90 माइनस एच, लिख सकते हैं, हेलो। यस सर, तो ये कॉस एच चला जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एच। अब देखो एच टेंस टू 0 है, मीन्स 0 डिग्री के पॉजिटिव में ही रखा हूँ, है ना, माइनस कर दिए हैं। तो एच का वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 होता है और जब भी लिया जाएगा तो पॉजिटिव में ही। अब ध्यान दो कॉस 0 डिग्री ऑलमोस्ट रखेंगे तो क्या मिलेगा जी, 1 मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, यस सर, पॉजिटिव डिग्री। साइन 0 डिग्री अगर आसपास रखोगे पॉजिटिव में तो ये 0 के आसपास मिलेगा, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 0 प्लस। तो ये क्या दे रहा है इंफिनिटी, है ना। तो अब रखेंगे 0 पे 0, 30 डिग्री, यहाँ पे 1, वैसे ही लाइन बना लेना,
है ना, यहाँ पे इंफिनिटी जा रहा है, π/2 माइनस रखेंगे तो इसको सर ये ज्वाइन टच करेंगे नहीं तो कुछ करेगा ऐसा फिर। आएगा। क्या? हाँ, टच नहीं करेगा। सिमिलरली लेफ्ट साइड में वैसे ही वैल्यू रखोगे तो ये कुछ कर्व ऐसा जाएगा, फिर इसी को रिपीट कर दो, है ना। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही। तो tan x का एक बार देख क्या क्या करना, y इज इक्वल टू कॉस एक्स का, y इज इक्वल टू, इसमें भी वेरिएशन वही 2 cos x, cos 2x, cos x माइनस π/4, cos x प्लस π/4, ये सब शिफ्टिंग होगा, cos x प्लस π/6, ये सब तो आता रहेगा। तो वेरिएशन एक बार देख लेना, नहीं तो कुछ अगर उसमें दिक्कत होगा सोच करके, है ना, देखना। एक बुक तो रखना ही है, बुकलेट मिल रहा है उससे क्वेश्चंस करना ही है, और एक बुक रखना है, उससे देखोगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, आगे क्या पढ़ना है, और उसमें तुमको अभी हेल्प मिल जाएगा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे। सिंगेज ही रखना, है ना, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करोगे, उसमें देखोगे कि इस पे और सिमिलर टाइप का क्वेश्चंस क्या क्या है, तो 4-5 वैसे ही देख लेना है, तो वेरिएशन का एक आइडिया मिल जाएगा। y इज इक्वल टू tan x का बना के लाना है, y इज इक्वल टू सिमिलरली cot x मिल जाएगा ऐसे ही, है ना, किसके बीच में अनडिफाइंड है वो फाइंड कर लेना, ये आएगा 0 पे अनडिफाइंड है, पाई पे अनडिफाइंड है, 0 से पाई के बीच में ग्राफ बना लेना, फिर उसी को रिपीट कर देना, ठीक है। y इज इक्वल टू कोसेक x एंड सेक x का ट्राई करके देखना, अगर होता है तो ठीक है, ठीक ना। यही होमवर्क रहा आज के लिए, और फॉर्मूला फिर से याद करके आना, हो जाएगा। हेलो, यस यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी को पूछना है कुछ? वैष्णवी बोलो, नो सर स्मृति, नो सर। अंशुल, नो सर। चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। बाय बाय, गुड नाइट।